સુરત સચિનના તલંગપુર ગામ ખાતે આવેલ પરિત્રાણ ગુરુકુલ દ્વારા એક વિશેષ પદયાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં તેઓ ગરીબ માતા પિતા વિહોણા અને મધ્યમ વર્ગના બાળકોનો સહારો બનશે. આ ગુરુકુળ દ્વારા બાળકોને શિક્ષા આપી સનાતન ધર્મ વિશે સમજાવી તેઓનું પાલન પોષણ કરાશે. જો કે આ ઉપરાંત પહેલાથી જ આ પરિત્રાણ ગુરુકુલમાં મોટી સંખ્યામાં બાળકો રહે છે, જેઓને તમામ સુવિધાઓ ગુરુકુલ દ્વારા આપવામાં આવે છે. ત્યારે આવનારી 25 ડિસેમ્બરથી 14 જાન્યુઆરી સુધી એક વિશેષ પદયાત્રા યોજાનાર છે. આ યાત્રા સુરતથી નીકળી મહાકાલેશ્વર એટલે કે ઉજ્જૈન સુધી જનાર છે, જેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ ભટકતા માતા પિતા વિહોણા, ઊંધા રસ્તે જનારા સહિતના તમામ બાળકોને સાથે કરવાનો છે, તેમજ સનાતન ધર્મ વિશે લોકોને જાગૃત કરવાનો પણ છે, જેથી આચાર્ય વિવેક ઋષિજી દ્વારા તમામને આ પરિત્રાણ યાત્રામાં જોડાવા માટે અપીલ કરવામાં આવી છે, જેથી કરીને સૌ સાથે મળી हिंदू धर्म ने आगे धपावी सके. नमस्कार, हर हर महादेव। सबसे पहले तो आर्यन न्यूज़ गुजराती को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग गुरुकुल पधारे। और हमारा जो संकल्प है कि पूरे गांव में, शहर शहर में हमारा गुरुकुल हो, ऋषि परंपरा का, जहां पे शस्त्र शास्त्र आयुर्वेद के साथ में मॉडर्न एजुकेशन की शिक्षा दी जाए, जिससे हमारे गरीब अनाथ बेसहारा बच्चे जो हैं, जो कहीं न कहीं धन अभाव के कारण और दूसरी कुछ परिस्थितियों के कारण वो मजबूरी में शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे सभी बच्चों को गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा दिलवाई जाए और उनको राष्ट्र और धर्म के लिए तैयार किया जाए। ये हमारे गुरुकुल का संकल्प है। ये ऋषि परंपरा पहले हमारे गुरुकुल ऐसे चलते ही थे, लेकिन बीच में किन्हीं कारणों बस बंद कर दिया गया, तो हम लोग उसकी पुनर्स्थापना फिर से करने जा रहे हैं और कर रहे हैं। एक गुरुकुल सूरत गुजरात में चल रहा है, जहाँ पे 30 से 35 बच्चे अभी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। पदयात्रा का संकल्प ही यही है कि गांव-गांव जा करके लोगों को जागरूक करना, और सबसे बड़ी बात कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करवाना है, और वो जमीनी स्तर पे ही हो सकता है, सिर्फ वीडियो बनाने से, सिर्फ फोटो निकलवाने से नहीं होगा। तो तीसरा संकल्प हमारा जो है वो ये है कि गुरुकुल परंपरा का पूरा गांव, पूरा भारत समझे और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा गुरुकुल परंपरा में शिक्षा दिलवाएं, जहाँ पे उनको शस्त्र मतलब शक्ति, संस्कार और शिक्षा, ये तीनों मिलेगी सेहत के साथ साथ। तो ऐसी शिक्षाओं को फिर से वापस शुरू किया जाए, जिससे हमारे बच्चे शक्तिशाली भी हों, संस्कारी भी हों, सेहतमंद भी रहें और शिक्षावान भी रहें। इसी वजह से ये पदयात्रा हम लोग निकाल रहे हैं सूरत से उज्जैन तक की, 25 दिसंबर से 14 जनवरी तक। इसमें आप सब सादर आमंत्रित हैं। ये आपका अपना प्रोग्राम है, आप सब हमारे साथ उज्जैन तक चल सकते हैं, और आप लोगों से कोई दक्षिणा या ऐसा कुछ हमारा है नहीं। आप लोग निःशुल्क आ सकते हैं, खाने की रहने की सब व्यवस्था रास्ते में रहेगी, और हमारे साथ में मिल करके हम सब चलिए सनातन को जागरूक करें, सनातन धर्म के लोगों को जागरूक करें, और एकता का, अखंडता का एक अच्छा परिचय दें, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी, आने वाला कल हमारा उज्जवल हो, भविष्य अच्छा हो हमारे बच्चों का। मारू नाम टिंकल जेटलोजा है। अमे लोग सूरत अडाजणथी आवेला छीए, अने अहींया जे संस्था है एनुं नाम परित्राण गुरुकुलम है। अमे आजथी 4 दिवस पहला हूँ एक गरिमा संस्था थ्रू अहींया आवेली सेवाकीय प्रवृत्ति माटे। तो मने अहींनुं वातावरण, अहींनुं शिक्षण, ए लोको जे रीते बधा बाळकोने ट्रेन करे छे ए बधुं अमे जोयुं, ए लोकोना श्लोक ने ए बधुं अमे सांभळ्युं, ए लोकोनी अस्त्र शस्त्र विद्या जे ए लोको आपे छे ए पण अमे बधाए जोयुं। अमने खूब ज गम्युं। ए मैं नक्की कर्युं के मारे आ सनातन धर्म माटे जे संस्था कंई काम करे छे तो ए संस्था माटे ज आपणे कंई उपयोगमां आवीए। तो अहींयाना बाळको माटे अमे ए लोकोने जे रिक्वायरमेंट हती ए प्रमाणे गुरुमाए बतावेला जे वस्तुनी जरूर हती ए प्रमाणेनी अमे वस्तु लईने आव्या छीए, अने अमारी इच्छा एवी हती के अमे आवी कोई संस्थामां जईने अमारा दीकराओनी एनिवर्सरीनुं सेलिब्रेट करीए। एटले आज अमे सवारथी अहींया आव्या छीए। एमना ज बाळकोए अहींया अમને शिव पूजन कराव्युं, અને બધું સાથે પૂજા અને એ લોકોની બધી પ્રવૃત્તિઓ સાથે અમે ખૂબ જ એન્જોય કર્યું અને ખરેખર મજા આવી। એટલે સનાતન ધર્મ માટે આ સંસ્થા જે કામ કરી રહી છે એ ખૂબ જ સરસ છે, અને અત્યારના સમય માટે એ ખૂબ જ જરૂરી છે। જો આ સનાતન ધર્મમાં લોકો એને પ્રોત્સાહિત કરશે, વધારે આગળ વધારશે
તો એ અત્યારના સમય માટે ખૂબ જરૂરી છે. નહીંતર ધીમે ધીમે આપણા હિન્દુ ધર્મનું, સનાતન ધર્મનું અસ્તિત્વ ઓછું થતું જાય છે, ભૂસાતું જાય છે. તો આવી સંસ્થાઓને આપણે સામાન્ય મનુષ્યોએ બધાએ પ્રોત્સાહન આપવું જોઈએ કે જે લોકો કાર્ય કરે છે, જે ભગવાનને જે વસ્તુ ખુદ પોતે નથી કરી શકતા, એ એમના દૂત દ્વારા આ કામ કરાવે છે. તો આપણે એ લોકોએ એને સહયોગ કરીને હેલ્પ કરવી જોઈએ. વિજય યાદવ, RN ન્યૂઝ, સુરત.